अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद बिन हुसैन। हमारे वालिदैन, हमारे टीचर, हमारे उस्ताद, सोसाइटी हमें ये सिखा रही होती है कि अगर अच्छे बन के रहोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ये बात ठीक है या गलत है? गलत है। ज़िंदगी इतनी फेयर जगह नहीं है जहाँ सब कुछ ठीक हो। लाजमी नहीं है कि हमें हर वक्त इंसाफ मिले, लाजमी नहीं है कि हर वक्त हमें अच्छे लोग मिले, लाजमी नहीं है कि हर वक्त किस्मत हमारा साथ दे, लाजमी नहीं है कि जो हम चाहें वैसे ही हो। ऐसा नहीं है, लेकिन हमें इतना इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि नहीं नहीं, ये दुनिया अच्छी जगह है, तुम अच्छा करोगे अच्छा ही होगा, तुम इंसाफ करोगे तुम्हें इंसाफ ही मिलेगा, तुम सच बोलोगे तो तुम्हें सच बोलने वाले ही मिलेंगे। हमें इस तरह से सिखाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, बुरा होता है, हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसकी वजह यही है कि हमें बचपन से सिखाया गया होता है कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। तो हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि कुछ गलत होने पर ना हम टूट जाते हैं। तो आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ कि मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके अंदर 13 आदत हैं। वो ये 13 आदत उनके अंदर होती हैं, ये बातें होती हैं। तो अगर आप ये 13 आदत सीख लें तो आप भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाएंगे, एक मेंटली स्ट्रॉन्ग जो है ना बंदे, एक इंसान बन जाएंगे। देखिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि जब भी कुछ गलत हो, बुरा हो, वक्त अच्छा नहीं है या कुछ भी मसला है, तो उस वक्त आप किस तरह से बात करते हैं, उस वक्त आपका क्या रवैया होता है, क्या बिहेवियर होता है, उस वक्त आपके क्या अंदाज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिखाते हैं। ये 13 पॉइंट अगर आप सीख लेंगे तो आपको पता होगा कि ये इस वक्त आपने क्या करना है और कैसे करना है। ये सारी बातें मैं आपको 13 थिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू से बताऊंगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक आप जो है ना काइंडली रीड कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हैं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की पहली निशानी ये है कि इनको खुद तरसी की बीमारी नहीं होती, सेल्फ पिटी की बीमारी नहीं होती, इनको हमदर्दियाँ बटोरने की आदत नहीं होती। इनको बुखार हो जाए तो ये स्टेटस अपडेट नहीं करते। लेकिन जो मेंटली वीक लोग होते हैं उनको हमदर्दियाँ बटोरने की आदत होती है, जो है ना अटेंशन लेने की आदत होती है। बुखार हो जाए तो स्टेटस भी अपडेट कर देते हैं जी फीलिंग नॉट वेल। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ये हरकतें नहीं करते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी यह है कि बड़ी से बड़ी चीज़ें, तकलीफ़ें आ जाती हैं और ये अपने करीबी अजीज़ों को भी नहीं बताते, रिश्तेदारों को भी नहीं बताते कि कहीं वो भी तकलीफ़ में ना आ जाएं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की दूसरी निशानी है कि इनका मूड कोई ख़राब नहीं कर सकता, इनका दिन कोई ख़राब नहीं कर सकता। और जो मेंटली कमज़ोर लोग होते हैं कहते हैं कि इसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया, इसकी वजह से मेरा दिन ख़राब हो गया, इसकी वजह से मेरा दिन बर्बाद हो गया है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं। इनका मूड किसी की वजह से नहीं ख़राब होता। इनकी निशानियाँ ये होती हैं कि इनको क्रिटिसिज्म की ज़्यादा परवाह नहीं होती, फीडबैक की ज़्यादा परवाह नहीं करते, ये बस अपने हिस्से का काम करते जाते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की तीसरी निशानी है कि चीज़ें बदल जाए तो इन्हें परवाह नहीं होती। लेकिन जो मेंटली कमज़ोर लोग होते हैं वो कहते हैं हमें वही तकिया चाहिए, वही बिस्तर चाहिए, वही घर चाहिए, हमें तब नींद आएगी, यहाँ हम नहीं रह सकते, इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो चीज़ें बदल जाएँ, घर, गाड़ी, बंगला ये बदल जाए, लोग बदल जाएं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो मजबूती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी होती है कि वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते। वो जो है ना जिस तरह की भी जगह हो, कहीं भी हो, तो वो वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और वो अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की चौथी निशानी है कि ये उन मौजूदों पर बात करते हैं जिनको ये ठीक कर सकें या जिनको इनको ये कुछ बदल सकें। लेकिन कमज़ोर लोग गैर ज़रूरी मौज़ूओं पर बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो मेंटली कमज़ोर लोग होते हैं ये कहते हैं अगर हमें पीएम बना दिया जाए ना तो हम पाकिस्तान को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये निज़ाम ले आएंगे। ये सारा दिन ये इन बातों में पड़े रहते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग उन इश्यूज़ पर, उन बातों पर बात करते हैं जो ये बदल सकते हैं, जो इनके हाथ में होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की पांचवी निशानी है कि ये सबको खुश करने में नहीं लगे रहते। इन्हें पता होता है कि क्या काम ठीक है क्या गलत है, ये बस अपने हिस्से का काम करते हैं। ये एक एक से खड़े होकर नहीं पूछते कि मैं करूं नहीं करूं, ये काम ठीक है या नहीं, ये गलत है, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बस अपने हिस्से का काम करते हैं और ये चले जाते हैं।
इनकी निशानी है कि ये ईदी फाउंडेशन, शौकत खानम और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। लोग पीछे बुरा भला बोलते हैं लेकिन इन्हें परवाह नहीं होती, और ये इतने बड़े बड़े फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस बना के चले जाते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की छठी निशानी ये है कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्टॉक में पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं तो ये पूरी तरीके से सीखते हैं कि स्टॉक कैसे जो है ना उसमें पैसे लगाए जाते हैं, किस तरह से जो है ना वो पूरी चेक एंड बैलेंस उसकी पूरी बुक रीड करते हैं, उसके बाद अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन मेंटली वीक लोग जो होते हैं वो पहले तो रिस्क नहीं लेते, अगर रिस्क ले लें तो बिना कुछ सीखे समझे बस जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं और फिर जो है ना रोते हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं है। या ये होता है कि वो लोगों के फैसले का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लोग अगर कहेंगे कि तो करो तो वो करते हैं, और लोग अगर मना करें तो वो नहीं करते। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं और उस हिसाब से वो स्टेप उठा लेते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की सातवीं निशानी है कि ये माजी में नहीं रहते। लेकिन मेंटली वीक लोगों की निशानी है कि ये हर वक्त माजी की बातें करेंगे, क्या दिन थे, क्या लोग थे, क्या दोस्त थे, क्या वो उसकी जो है ना क्या बातें थी, वहाँ की क्या रास्ते थे, क्या गलियाँ थीं, क्या दिन गुजरते थे मेरे अब्बू के साथ, मेरे नाना अब्बू के साथ, वो दिन ही अलग थे। ये हमेशा माजी की बातें करेंगे या माजी से जुड़े रहेंगे। लेकिन मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो पास्ट की और फ्यूचर की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जो था वो था, अब क्या ठीक करना है, क्या कैसे रहना है, क्या करेंगे, तो वो नई बातें करते हैं, वो माजी में नहीं फंसते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की आठवीं निशानी है कि ये एक गलती को दोबारा नहीं करते। लेकिन मेंटली वीक लोगों की निशानी है कि ये एक ही गलती बार बार करते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आती कि हम पहले भी यहीं से हमें तकलीफ़ मिली थी, लास्ट टाइम भी इसी ने हमें धोखा दिया था, लास्ट टाइम भी ये हमें चीट करके गया था, लास्ट टाइम भी ये चीज़ हमें अच्छी नहीं मिली थी, लास्ट टाइम भी ये दुकानदार इसने बुरी हरकत की है। तो वो ये चीज़ें भूल जाते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते नहीं। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो है ना वो समझ रहे होते हैं कि वो एक ही जगह से दोबारा तकलीफ़ में नहीं आते, एक ही जगह से दोबारा नहीं डसते। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की नवीं निशानी ये है कि ये लोगों की अचीवमेंट्स को, लोगों की सक्सेस को ये कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो मेंटली तौर पर कमज़ोर होते हैं वो कहते हैं पता नहीं इसको क्यों मिल गया, ये बस इसकी कोई शक्ल थी जो इसको मिलना था, वो बुरा भला कहते हैं ये तो इस काबिल नहीं था, पता नहीं कैसे मिल गया, कुछ पैसे ही दिए होंगे, कुछ दो नंबरी की होगी। एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये लोग इस काबिल हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कहते हैं यार ये डिज़र्व करता है, ये मेहनत करता है, कुछ तो किया होगा जिसके बेस पर इसको ये मिला है। वो अप्रिशिएट करते हैं, वो तारीफ़ें करते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की 10वीं निशानी है कि ये पहली नाकामी के बाद ये अपने आप को नाकाम नहीं समझते, ये बार बार ट्राई करते हैं। लेकिन मेंटली जो कमज़ोर लोग होते हैं एक दफ़ा नाकाम हो जाए तो वो कहते हैं बस ठीक है, अब हम एक दफ़ा कर चुके हैं ना, अब हम बार बार नहीं करेंगे, अब हमसे नहीं होता, हम कर चुके हैं, हमें मत बोलो, हम नहीं कर सकते। ये अच्छे लोगों के काम है, ये जिनकी किस्मत अच्छी होती है वही करते। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं अगेन एंड अगेन ट्राई करते हैं, अभी नहीं, इस दफ़ा नहीं तो अगली बार हो जाएगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की 11वीं निशानी है कि ये अकेले वक्त गुजारने से, कहीं इनको अकेला वक्त गुजारना हो, कहीं वेट करना हो या दिन गुजारना हो या घर पे अकेले हो या कहीं भी अकेले हो, ये नहीं घबराते। लेकिन जो मेंटली वीक लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, उनका दिल घबराने लगता है कि यार यहाँ आप कैसे दिन गुजारे, यहाँ कैसे वक्त गुजारें, अब मैं अकेले क्या करूँगा, उफ अब तो मैं कहीं फंस गया हूँ। तो ये घरों में, अपने घरों में रहते हुए भी ना ये तंग हो रहे होते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ये दूसरों के घरों में जाकर भी अगर इनको अकेला आप बिठा दें तो बड़े सुकून से ना ये वक्त गुजार लेंगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की 12वीं निशानी है कि इन्हें पता होता है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, होगा वही जो अल्लाह चाहता है। लेकिन मेंटली जो वीक लोग होते हैं वो कहते हैं कि कहीं लोग मुझे नुकसान ना पहुंचा दें, कहीं जो है ना ये ना कर दें, कहीं लोग मेरी टांगें ना काट दें, कहीं लोग जो है ना मेरी बुराई करके मुझे जॉब से ना निकलवा दें, कहीं लोग जो है ना मेरी बातें ना कॉपी कर लें, मेरी सोच ना कॉपी कर लें। हमेशा वो डरे रहते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों को पता होता है कि होगा वही जो रब चाहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की 13वीं निशानी है कि ये जल्दी नतीजे नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन मेंटली जो कमज़ोर लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार अभी तक नहीं हुआ, 2 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई नतीजा नहीं मिल रहा। लेकिन मेंटली जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि अभी कुछ वक्त देते हैं और वक्त देते हैं, कुछ टाइम देकर देखते हैं। और वो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं लेते, कहते हैं अभी तो शुरू किया है, अभी ट्राई करते हैं, इतनी जल्दी नहीं मिलता, वो इतनी जल्दी नतीजे नहीं लेते। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आए। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो
किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।